मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे नाम मिसेस जोमा शाहिद मान है और आज मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम को सीखूंगी। तो आइए हम सबसे पहले दुआ करते हैं ताकि हम खुदावन के कलाम को अच्छे से सीख सकें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लशुक्र अब तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ हो खुदावन इस वक्त इस कड़ी के लिए खुदावन कि आपने फजल बख्शा कि हम तेरे हुजूर आकर खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावन मेरा जोर बढ़ना है, खुदावन अल्फाजों की तरतीब देना, खुदावन तो अपने कलाम की रहनुमाई में खुदावन मुझे आगे लेके चलना, क्योंकि खुदावन तेरा कलाम खुदावन सच्चा और बरहक है। खुदावन जो जहाँ जाता है, जिस भी ज़िंदगी में जाता है, असर दिखाता है। खुदावन मैं आपसे दुआ करती हूँ खुदावन कि इस कलाम के वसीले से खुदावन बहुत सारी जाने शेर और असुदा हो खुदावन और कुछ नया सीखने वाली बन सके खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम है खुदावन जहाँ भी जाता है, जिस भी रूप में जाता है, असर दिखाता है खुदावन। जितने लोग खुदावन देख रहे हैं ये वीडियो, उन सबको खुदावन, उनके घरानों को खुदावन बरकत दे और खुदावन हमेशा तेरे नाम, तेरे डर और तेरे खौफ में रहकर अपनी जिंदगियां गुजारने वाली बन सकें। ये सब कुछ मांगा और पाया तेरे ही कदूस नाम से, आमीन। आइए हम खुदावन की ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ ध्यान दें ताकि भलाई हासिल करें। मेरे साथ निकालिए पुराने एहतनामा में से पैदाइश की किताब, उसका 30वां बाब और उसकी 13वीं आयत से आज सबके सामने पढ़ूंगी। पैदाइश 30 बाब और उसकी 13वीं आयत में खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, तब लिया ने कहा मैं खुशकिस्मत हूँ, औरतें मुझे खुशकिस्मत कहें, और उसने उसका नाम आशर रखा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। लिया ने अपने आप को खुशकिस्मत कहा। लिया को हम सब जानते हैं, जो याकूब की बड़ी बीवी थी और उसके जिसके 4 बेटे हुए थे। जब वो और बेटे पैदा करने से रह गई तो उसने क्या किया, अपनी लौंडी को अपने शोहर को दिया ताकि वो उसके लिए औलाद पैदा करे। तो जब उसकी लौंडी से 5वां बेटा हुआ तो उसने क्या कहा, अपने आप को खुशकिस्मत कहा। ज़ेरे किस्मत के मैं खुशकिस्मत हूँ, खुदा ने मुझे क्या किया, 5वां बेटा अता किया। उसने अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर किया। तो आज जो हमारे से बात सीखेंगे कि उसने इतने बेटे होने के बावजूद अपने आप को खुशकिस्मत क्यों कहा, ये किस्मत होती क्या है, ये किस्मत का खेल क्या होता है। तो आज हम सीखेंगे किस्मत के बारे में। किस्मत जो है, किस्मत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके 4 लफ्ज़ी मानी बनते हैं, तकदीर, मुक़द्दर, नसीब, और अरबी ज़बान में इसको क्या कहते हैं, जद कहते हैं। किस्मत के 4 लफ्ज़ी मानी है। बाइबल मुक़द्दस में किस्मत का लफ्ज़ जो है वो बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। पुराने एहतनामा में अगर हम देखें, इसी हवाले में पैदाइश 30 बाब और उसकी अगर 11वीं आयत से देखें तो इस हवाले में हमें 3 दफ़ा किस्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता हुआ नज़र आया है, या खुशकिस्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता हुआ आया है। उसके बाद अगर हम अय्यूब की किताब उसके 5वें बाब और उसकी 17वीं आयत में देखें तो लिखा है कि वो आदमी जिसे खुदा तंबी करता है वो क्या है, खुशकिस्मत है। और यहाँ पे भी क्या हुआ, किस्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद इमाल की किताब में एक जगह पे किस्मत का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। पौलुस रसूल फिलिप्पी में पहुँचे तो जो मकदीनिया का शहर था उसको क्या कहते थे, किस्मत के सदर का दरवाज़ा, जो क्या था, रोमियो की एक बस्ती थी जहाँ पे पौलुस रसूल चंद रोज़ ठहरे थे। वहाँ पे क्या हुआ था, किस्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। फिर बाइबल मुक़द्दस में किस्मत की बजाय मुबारक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इंसान की ज़िंदगी में किस्मत का बड़ा अमल दखल है। पैदा होने से लेकर मौत तक ज़िंदगी का कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसमें क्या है, किस्मत का अमल दखल ना हो। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में और इन बातों और इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं और समझ रखते हैं, इसको तस्लीम करते हैं कि किस्मत का लिखा या जो होनी है उसको कोई नहीं टाल सकता सिवाय खुदा के। अगर ख़ानदान की बात आ जाए तो अगर कोई बच्चा आपके ख़ानदान में पैदा होता है और बाप को तरक्की मिल जाए, या बाप बेरोज़गार था तो उसको क्या मिल जाए, कारोबार मिल जाए, तो वो क्या कहते हैं कि ये बच्चा हमारे लिए क्या लेके आया है, किस्मत के दरवाजे खोल के लेकर आया है। ये बच्चा जो है हमारे लिए खुशकिस्मत बच्चा है। बाइबल मुक़द्दस में भी चंद एक बच्चों का जिक्र मिलता है जो खुशकिस्मत हैं। वैसे तो पूरी बाइबल मुक़द्दस में जितने भी लोगों का जिक्र है तब जो है वो खुशकिस्मत ही है कि उनका नाम जो है वो बाइबल मुक़द्दस में है। मूसा का जिक्र मैं आप सबके सामने करूंगी। खरूज 2 बाब में हमें इस
पूरी स्टोरी हमें मिल जाएगी कि वो एक क्या था, खुशकिस्मत बच्चा था, लावी के घराने में पैदा हुआ था और एक खूबसूरत बच्चा था। 3 महीने तक उसकी माँ ने उसको क्या किया था, छुपा के रखा था। और जब ज्यादा छुपा ना सकी तो सरकंडों की एक टोकरी बनाई और उस पे मट्टी की राल लगाकर उसको क्या किया, दरिया के जाओ में किनारे में छोड़ आई। और उसकी बहन जो थी वो पीछा कर रही थी। वहां पे जो फिरौन बादशाह था, उसकी जो बेटी थी वो नहा रही थी और उसने क्या देखा कि एक खूबसूरत बच्चा है, वो उसको ले गई। ये खुशकिस्मत बच्चा था कि वो एक तो पानी में बहाया गया और बच गया। उसके बाद यही खुशकिस्मत बच्चा जो था वो फिरौन की बेटी का क्या बना, बेटा बना। बेटा बन के उसने क्या किया, फिरौन की बेटी का परवरिश पाई। और उसकी अच्छी और खुशकिस्मती की बात ये है कि उसने क्या किया, अपनी ही माँ का दूध पिया और अपनी जो मजहबी तालीम थी वो हासिल की। और इससे ज़्यादा खुशी और खुशकिस्मती की बात ये है कि ये वही मूसा है जिसने क्या किया था, खुदा से रूबरू बातें की थी, खुदा के रूह को देखा था। और ये वही मूसा है जिसने क्या किया था, कौम बनी इसराइल को क्या किया था, अपनी गुलामी से निकाला था, मिस्र की गुलामी से निकाला था। और ये वही मूसा है जो अपनी कौम को छुड़ाने का जरिया बना।